हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में एसएसटी सामाजिक अध्ययन के लेवल 1 में आपका एक टॉपिक है भारत में प्राकृतिक वनस्पति, उसके एमसीक्यू की क्लास के बारे में बात करेंगे और एमसीक्यू के माध्यम से हम समझेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और वहां से टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस और आप क्वेश्चन बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हो। तो अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र पूर्वी आर्द्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र पूर्वी आर्द्र क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय और राजस्थान और तमिलनाडु। तो देखिए, पूर्वी आर्द्र क्षेत्र के नाम से जाने वाला जो क्षेत्र है वह है असम और मेघालय। कौन सा है? असम और मेघालय। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। तो ध्यान देना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है, तो सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। और यदि पूछा जाए कि प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो उसका आंसर आ जाएगा मिजोरम। उसका आंसर क्या रहेगा? मिजोरम रहेगा। और मिजोरम में 84.53 जो हिस्सा है, प्रतिशत है, वो वनों से आच्छादित है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार वन किन परिस्थितियों में विकसित होते हैं? आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र और निचले मैदान। तो देखिए, आप देखते होंगे कांटेदार जो वन है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में जलवायु कैसी रहती है? शुष्क जलवायु रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उपयोग, वन्य जीवों की सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और विदेशी निवेश। तो भारत में वन नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजी को संतुलित बनाए रखना वन नीति का उद्देश्य है और यही कारण है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या है? सी, पारिस्थितिक संतुलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कुल वनस्पति का कितने प्रतिशत भाग कुल वन एवं वृक्षावरण है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग 15%, लगभग 22%, लगभग 21% और लगभग 25%। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है अगर उनको थोड़ा बहुत नहीं पता है तो लगभग 21% पर आंसर लगा सकते हैं। लगभग 21% इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है लगभग 25%। थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहें तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण जो है देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। अब 24.56% किसके आसपास हो गया? 25% के आसपास हो गया। भारत में लगभग 10% दर्ज की गई जंगली वनस्पतियां और 20% स्तनधारी खतरे में हैं। भारत में वनस्पति विविधता के मामले में विश्व में 10वां स्थान रखता है और एशिया में चौथा स्थान रखता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। आगे हम बात करते हैं, देवदार वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है? पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, सदाबहार वन और कांटेदार वन। तो देखिए, देवदार जो वृक्ष है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसीलिए यह पर्वतीय वन से संबंधित होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1952, 1972, 1988 और 2001। तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। कब हुआ? 1972 में। भारत के किस भाग में सबसे पहले वन महोत्सव मनाया गया था? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो 1947 में दिल्ली में सबसे पहले वन महोत्सव मनाया गया था। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र रेन फॉरेस्ट कहलाता है, वर्षा वन कहलाता है? पश्चिमी घाट,
उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब। तो ध्यान दीजिए, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, वर्षा वन होते हैं, वहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता अधिक पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट में बायोडायवर्सिटी अधिक है, इसीलिए पश्चिमी घाट को क्या कहा जाएगा? रेन फॉरेस्ट कहा जाएगा और इसे हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जल में उगने वाली वनस्पति का उदाहरण है? सरकंडा, खस, नीम और सागौन। तो देखिए, जो सरकंडा है वो आर्द्र वनस्पति है, जल में उगने वाली वनस्पति है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। खस एक घास है जो शुष्क वनस्पतियों में पाई जाती है। और नीम का पौधा जो है वो आमतौर पर आप देखते होंगे उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। और सागौन एक इमारती लकड़ी है जो आपके पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल में उगने वाली वनस्पति का उदाहरण क्या है? सरकंडा। तो ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष शुष्क क्षेत्रों में छाया के लिए सबसे अधिक लगाया जाता है? बबूल, खेजड़ी, सागौन, देवदार। तो देखिए, शुष्क क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में खेजड़ी वृक्ष को अ, सर्वाधिक लगाया जाता है छाया के लिए, और यही कारण है कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है वहां पर खेजड़ी वृक्ष अधिक पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, गिर, जिम कॉर्बेट और सुंदरवन। तो देखिए, भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वह है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष मृदा अपरदन रोकने में सर्वाधिक उपयोगी है? मिट्टी के कटाव को सबसे ज्यादा रोकता है, वो कौन सा वृक्ष है? बबूल, नीम, बांस और सागौन। तो देखिए, बांस का जो वृक्ष है वो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन को रोकता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या रहेगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन नाम किस वृक्ष से पड़ा है? साल, सुंदरी, सागौन और बबूल। तो देखिए, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है, वहां पर सुंदरी वन वृक्ष की अधिकता पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। और सुंदरी जो वृक्ष है वो मैंग्रोव वनस्पति है, और मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें श्वसन के लिए ऊपर बाहर निकल के आ जाती हैं। उन जड़ों को श्वसन मूल या न्यूमेटोपोर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखो। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? ग्रीन इंडिया मिशन, ऑपरेशन फ्लड और ब्लू रिवॉल्यूशन और नेशनल वाटर मिशन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वनों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने ग्रीन इंडिया मिशन चलाया है। कौन सा चलाया है? ग्रीन इंडिया मिशन। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। और नेशनल वाटर मिशन क्या है? राष्ट्रीय जो जल मिशन है वो जल के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? ई। अगला क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता विश्व में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, सप्तम और दशम। तो देखिए, भारत की जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में चौथे स्थान पर है। इस डाटे की बात हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत में किस राज्य का वन क्षेत्र प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो देखिए, अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। मिजोरम जो है वो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? बी। और देखिए, मिजोरम में 84.53% हिस्सा जो है वो क्या है? वन है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है? नीम, खैर, साल, बबूल। तो देखिए, जो खैर का वृक्ष है उससे कत्था प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? बी। क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का वनस्पति पर प्रमुख प्रभाव क्या है? वन विस्तार, पौधों की नई प्रजातियों का विकास, सूखा और वन ह्रास और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन होता है तो सूखा और वन का ह्रास होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक वनों की रक्षा के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार संस्था कौन सी है? कृषि मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो देखिए, प्राकृतिक वनों की रक्षा के लिए सबसे जिम्मेदार जो संस्था है वह है पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो स्टूडेंट रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर टीचर एग्जाम से संबंधित आपको महत्वपूर्ण विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारे वेबसाइट myexamcenter.in पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो, और वहाँ पर आप क्वेश्चन बुकलेट, लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।